राजनीति में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर किसी नेता को पिछले 8 सालों से प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो वो है राहुल गांधी। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से काफी पीछे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हाल ही में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मामले में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से कहीं आगे हैं, और वो है ट्विटर स्पेस। ट्विटर की बात करें तो भारत में नरेंद्र मोदी से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स किसी के नहीं हैं। वहीं राहुल गांधी फॉलोअर्स के मामले में नरेंद्र मोदी से बस कुछ ऐसे पीछे हैं जैसे कांग्रेस भाजपा से चुनावी नतीजों में पीछे है। नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर जहां लगभग 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं राहुल गांधी के सिर्फ 20 मिलियन के लगभग फॉलोअर्स हैं। लेकिन राहुल गांधी के फैंस के लिए यहां एक अच्छी खबर यह है कि राहुल गांधी ने ट्विटर पर एंगेजमेंट के मामले में नरेंद्र मोदी को काफी पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला और कैसे राहुल गांधी ने ट्विटर पर पीएम मोदी को पछाड़ दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट को लिखा है शमिका रवि और मुदित कपूर ने, जिसे नाम दिया गया है सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर्स एंड एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। इस रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के ट्विटर यूज के बारे में डेटा दिया गया है और साथ ही बताया गया है कि उनकी ऑडियंस कैसे उनके ट्विटर पर रिस्पॉन्ड करती है। इस रिपोर्ट में 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 के बीच राहुल गांधी और पीएम मोदी के ट्वीट्स को एनालाइज किया गया है, जिसके मुताबिक राहुल गांधी एक दिन में लगभग 2 ट्वीट्स करते हैं, जिनमें से 49% ट्वीट्स हिंदी में होते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से एक दिन में 8 ट्वीट्स किए जाते हैं, जिनमें से 72% ट्वीट्स इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में नहीं। इस स्टडी में सिर्फ उनके ओरिजिनल ट्वीट्स को लिया गया है, यानी रीट्वीट्स को इसमें नहीं जोड़ा गया। 2019 से 21 के बीच इन दोनों लीडर्स ने 11,312 ट्वीट्स किए, जिनमें से 16% राहुल गांधी और 84% ट्वीट्स पीएम मोदी ने किए। एंगेजमेंट की बात करें तो एवरेज राहुल गांधी का एक ट्वीट 10,034 बार रीट्वीट किया जाता है और इस पर 43,455 लाइक आए। वहीं पीएम मोदी इस मामले में काफी पीछे हैं। नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट को एवरेज सिर्फ 4,554 बार रीट्वीट किया गया और उनके एक ट्वीट पर 28,095 लाइक्स आए। यानी नरेंद्र मोदी से 57 मिलियन फॉलोअर्स कम होने के बावजूद राहुल गांधी ने एंगेजमेंट के मामले में उन्हें कहीं पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इस डेटा में एक चीज पर और बात की गई है, जिसके बारे में बताना काफी जरूरी हो जाता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राहुल गांधी के ट्वीट्स नरेंद्र मोदी के मामले ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट से भरे होते हैं। हालांकि ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि राहुल गांधी ऑपोजिशन लीडर है और सरकार को घेरना उनका काम है। वैसे भी 2019 से 21 के बीच कोविड से लेकर फार्मर प्रोटेस्ट तक इतना कुछ हुआ है कि विपक्ष ने सरकार को ट्विटर पर निशाने पर ही रखा है और राहुल गांधी के इन्हीं नेगेटिव ट्वीट्स के चलते उनकी एंगेजमेंट भी बढ़ी होगी। इस रिपोर्ट को लिखने वाली ऑथर के मुताबिक इस स्टडी से ये पता चलता है कि नेगेटिव ट्वीट्स पर लोगों का ध्यान पॉजिटिव ट्वीट्स से ज्यादा जाता है। लेकिन अक्टूबर 2020 के बाद मामला थोड़ा बदल जाता है, वो भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। असल में अक्टूबर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ऐन पहले ट्विटर ने मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए अपनी पॉलिसी में काफी बदलाव किए थे। इन बदलावों में शामिल है जैसे जिन ट्वीट्स में इन्फॉर्मेशन गलत होने का अंदेशा होता है उन पर ट्विटर द्वारा लेबल लगाना और रिकमेंडेशन से आए लाइक्स और फॉलो को नहीं दिखाना। इस जैसे कई चेंजेस किए गए थे। ORF की स्टडी के मुताबिक इन चेंजेस का असर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की ट्विटर एंगेजमेंट पर भी पड़ा। हालांकि राहुल गांधी के ट्विटर पर यह असर ज्यादा दिखा। राहुल गांधी की एवरेज टोटल एंगेजमेंट जहां 65,123 थी, वो कम होकर 44,880 रह गई, यानी 31% की कमी। वहीं नरेंद्र मोदी की एवरेज टोटल एंगेजमेंट पहले 36,000 के आसपास थी, जो कम होकर 31,000 के आसपास रह गई, यानी 13% की कमी। वहीं नेगेटिव ट्वीट्स की बात करें तो ट्विटर की नई पॉलिसी लागू होने के बाद पीएम मोदी के नेगेटिव सेंटीमेंट पर बेस्ड ट्वीट्स पर एवरेज रीट्वीट्स
6010 से कम होकर 5808 रह गए, यानी 3% की कमी, जबकि पॉजिटिव ट्वीट्स पर रीट्वीट्स 24% कम हो गए। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो पॉलिसी लागू होने के बाद राहुल गांधी के नेगेटिव सेंटीमेंट्स पर बेस्ड ट्वीट्स पर एवरेज 42% कम रीट्वीट्स हुए। इस स्टडी को लिखने वाले रिसर्चर्स ने ट्विटर की कारगुजारी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ट्विटर मैसेजेस को कैसे प्रचारित करना है, इस पर प्रभाव डालने में ट्विटर सक्षम था, जो कि पॉलिसी चेंज के बाद दोनों नेताओं के नेगेटिव ट्वीट्स की एवरेज एंगेजमेंट को देखकर पता लगाया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्विटर के पॉलिसी चेंज के बाद राहुल गांधी के ट्वीट्स की एंगेजमेंट पर काफी खासा डिक्लाइन देखा गया है। लेकिन कुल जमा बात यह है कि ट्विटर स्पेस में राहुल गांधी एंगेजमेंट के मामले में पीएम मोदी से काफी आगे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।